welcome to your English class, बच्चे. So children, today we are gonna start our new chapter, that is chapter number 5th of your Roots and Wings, that is Great Scientist Isaac Newton. Alright, this video is gonna to be the first part in which I will explain the story. ये part 1 है जिसमें आपको story explain करूँगी मैं. And in the next part, that is in the part 2, I will discuss the exercises. Okay, question, answer and everything. Fine. Okay, before starting the chapter, there is a question from you. Fine. अच्छा, आप लोगों ने किसने किसने एप्पल खाया है? आई होप सबने खाया होगा, राइट? यस. तो अच्छा, आपने देखा है एप्पल जो पेड़ से लगा होता है वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? अच्छा, एप्पल ही क्या, कोई भी फ्रूट्स ले लो आप, जो भी अगर कोई भी चीज़ ट्री से अगर टूटती है तो नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? कभी सोचा है आपने? नहीं, नहीं सोचा है ना? कभी नहीं सोचा? अब सोचना शुरू कर दो आप. यस. कोई अगर आप ट्रीज में देखना, कोई भी फ्रूट्स है वो क्या होता है, वो नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता है. इसके भी रीज़न है, कुछ जादू है, मैजिक मैजिक. ओके. ओके, लेट मी शो यू वन एक्सपेरिमेंट आल्सो. मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट शो करती हूँ, आप देखना वीडियो में. ठीक है, मज़ा आएगा. See children, I'm going to show you some experiment with these two objects. Here one is having pen and the other one is remote. Alright, this is the lighter one, right? This is lighter than this remote, है ना. इसका जो weight है ये क्या है, light है, right? Okay, and let me show you the experiment. अब आप बोल रहे हो ये फरहत मैम करने क्या जा रही है ये हमें क्यों दिखा रही है सारी चीज़ें, राइट? मन में चल रहा होगा ना, दिमाग में तो ये बातें आ रही होंगी. या देन लेट मी टेल यू. सी, suppose if I used to make this pen, suppose if I used to throw this pen upward, see, then it is coming down, right? अगर मैंने इसे ऊपर फेंका तो ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे आ जा रहा है ना. अगर मैं, ये तो लाइट वेट था इसलिए नीचे आ गया, बट अगर ये तो इससे हैवी है, अगर मैंने इससे भी फेंका तो ये भी क्या हुआ, नीचे आया, राइट? इफ़ आई एम थ्रोइंग दिस वन आल्सो टू द अपवर्ड, देन अगेन इट इज़ कमिंग डाउन. अरे देखो, मैंने ऊपर फेंका, नीचे आ गया. या इट मीन्स व्हाट वी हैव कंक्लूडेड हियर, दैट वॉट एवर थिंग्स वी यूज टू थ्रो देन दे कम डाउन, राइट? अगर हम ऐसे नीचे गिरा रहे हैं देन ये तो ठीक है, नीचे आ रहा है, ओके. लेकिन हम जब ऊपर फेंक रहे हैं देन अगेन इट इज़ कमिंग डाउन. देन व्हाट वी हैव लर्न हियर, दैट हेयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अकरिंग, राइट? दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटी. फाइन. अब देखो, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इस हमने तो इसे अब किया, बट हमारे जो साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने ये चीज़ पहले कर रखा था और उसके बारे में हम अब भी जानने वाले हैं. वी विल रीड इट इन डिटेल, हमें डिटेल में भी पता चलेगा. सो लेट्स मूव टू द स्टोरी. देन हियर वी हैव कम टू नो दैट कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर थ्रो करते हैं तो भी वो नीचे आता है, या फिर ट्रीज से जो भी फ्रूट्स अगर गिरते हैं तो वो भी नीचे ही आता है. इट इज़ वाई, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. क्योंकि जो अर्थ है ना उसे खींचती है अपनी ओर. ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे कहते हैं. जो फोर्स अर्थ लगाती है जो खींचने में, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटी. ऑल राइट. ओके, तो ये तो हमें अब पता चला, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा क्यों होता है, बट हमारे एक साइंटिस्ट है दैट इज़ आइजैक न्यूटन, उन्होंने ये चीज़ सोच रखा था. और वो ना उनको पता ये चीज़ कब उनके दिमाग में आई, जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा एक एप्पल नीचे गिरता है. तो उनके दिमाग में आया, ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरता, ऐसा क्यों होता है? हम बॉल भी थ्रो करते हैं तो वो नीचे ही गिरता, कोई भी चीज़ हम थ्रो करते हैं ऊपर तो वो नीचे वापस आ जाता है. देन ही केम टू नो दैट दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. देन उन्होंने हमें भी बताया, उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ये जो भी होती है इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी. और आप इस चैप्टर में भी वही पढ़ने वाले उनके बारे में. ऑल राइट, हाउ डिड ही कम टू नो ऑल दीज थिंग्स? फाइन. Before starting this chapter, there is a get set. It means a short exercise given here. Look at here. See question number A. Look at the following pictures and identify what you can see. Write the names in the space provided. What are they used for? Discuss. See, in the first picture it is given. This is what? This is your what? Microwave, right? Yes. And this is what? जो आप हमेशा देखते हो, हर वक्त देखते हो. Yes, television. Yeah. तो आपने तो रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ व्हाट आर दिस थिंग्स. नाउ इन द गिवन बॉक्स, इन द गिवन स्पेस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू राइट हियर. ओके, आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे जो स्पेस दे रखा है उसमें आप इसका नेम लिखोगे एंड आपको अपने नोटबुक में लिखना है, डिस्कस करना है. इफ़ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट आल्सो
कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस थिंग्स, इनके क्या यूजेस है, इसके बारे में आपको पता करना है कि हु हैड इन्वेंटेड दिस थिंग्स, ओके, किसने इस चीज़ को इन्वेंट किया था एंड ऑल थिंग्स। ऐसे यहाँ आपकी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर बी में आप आ जाओ। माइक्रोवेव ओवन वाज इन्वेंटेड बाय पर्सी स्पेंसर इन द 1940s। In the beginning, it was not in demand because it was about 6 feet tall and very costly. इसे जो इन्वेंट किया है, ही इज़ दैट पर्सी स्पेंसर। वो कौन है? पर्सी स्पेंसर है, ओके। एंड उन्होंने इन्वेंट किया था इन द ईयर 1940, ऑल राइट। और जब उन्होंने इसका इन्वेंट किया था, एट दैट टाइम इट वॉज वेरी मच बिग। उस वक्त ये बड़ा, काफ़ी बड़ा था एंड कॉस्टली भी था, फाइन। तो इसलिए इसलिए लोग उतना खरीदते नहीं थे। बट अब क्या हो रखा है, अब देखो इसके साइज़ छोटे हो गए एंड देन ये अब उतना कॉस्टली नहीं रहा, अब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब हर जगह आप जहाँ भी जाओगे, बेकरी शॉप, जहाँ भी जाओगे, रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगे। एंड इन द नेक्स्ट वन इट इज़ गिवन दैट द ट्रांसमिशन ऑफ कलर्ड इमेजेस ऑन द टेलीविज़न। सी, जो इसमें पिक्चर दे रखी है टेलीविज़न में, ये ओके। तो ये किसने दिखाया था इस टेलीविज़न में, ये पिक्चर, कलर्ड पिक्चर आना एंड ऑल, इस किसने इन्वेंट किया था? दैट वाज जॉन लॉगी बेट, ऑल राइट, ओके। तो आप इसे रीड करना, फाइन, अपनी अपनी बुक लेकर आप रीड करो एंड देन नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। So here we are, read and enjoy. It is interesting to read about the inventions and discoveries of some ordinary men and women. With their knowledge and efforts, they changed the world and the way we live. Let us find out about one such great scientist, Isaac Newton. A curious girl, Sia, wanted to know more about this brilliant scientist and his inventions. See, children, here देखो, लोगों ने तो, जो पहले के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कितना कुछ इन्वेंशंस कर रखा है अब, जिसके कारण हम अपनी कंफर्टेबल वाली लाइफ जी रहे हैं, है ना? हम अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, देन वी आर हैविंग एरोप्लेन, वी आर हैविंग ट्रेन, वी हैव हैविंग सो मेनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, राइट? यस। एंड अगर हमें एंटरटेन होना अपने आप को, देन वी आर हैविंग टेलीविज़न, वी आर हैविंग मोबाइल फ़ोन्स। हमें अगर, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अदर पर्सन, इफ़ यू वांट टू टॉक टू अदर पर्सन, देन वी आर हैविंग मोबाइल फ़ोन्स, है ना? पहले तो ये था नहीं, लेकिन अब हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो गई है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज़ दिस इन्वेंशंस एंड दिस साइंटिस्ट जिन्होंने इन्वेंशन की है, राइट? यस। और हमारा जो है लाइफ़स्टाइल क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसी तरह एक हमारे साइंटिस्ट थे, दैट इज़ आइजैक न्यूटन, ओके। ही वाज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। In this story, there is a girl whose name is Sia, fine, and there is a grandfather of Sia. There are two characters in the story. Two characters are shown in the story, as you can see in the picture also. See, this girl is Sia, fine. Her name is Sia. This one, Sia, Sia, and he is her grandfather. Okay, and this old man is her grandfather. All right. Okay. Now let's start the story. We are starting from here. Dinner was over and everyone was relaxing. Sia sat with Grandpa, waiting for the bedtime story. Her parents were watching television, catching up on the happenings of the day. Hmm. Here there is one highlighted word, that is catching up. Okay, it means what? What does it mean? Gathering information which one has missed. Suppose दिन भर क्या हो रखा था, क्या जो भी हैपनिंग्स हुई थी, उसके बारे में डिस्कशन करना, ओके। देन हेयर व्हाट हैपन। अच्छा, आप छोटे हो, आप क्या अपने बेड टाइम स्टोरी सुनते हो अपने पेरेंट्स से? कुछ लोग अपने मम्मा पापा से सुनते हैं, कुछ अपने ग्रैंड पा से, कुछ अपने ग्रैंड माँ से सुनते हैं, है ना? ये बच्चों की हैबिट होती है। जब वो सोने जाते हैं तो मुझे एक स्टोरी सुनना है, मुझे एक स्टोरी सुनना है, राइट? यस। जब मैं भी बच्ची थी, मैं भी ऐसे करती थी। ओके। देन क्या होता है कि हेयर इज़ अ गर्ल, दैट इज़ सिया। देन व्हाट शी वाज डूइंग आफ्टर हैविंग डिनर, जब रात का डिनर हो जाता है, देन शी सैट विथ हर ग्रैंडपा एंड देन शी वाज वेटिंग फॉर द बेड टाइम स्टोरी। यहाँ उसके ग्रैंडपा उसे स्टोरी सुनाते हैं एंड शी वाज वेटिंग फॉर दैट, ओके। और जो उसके पेरेंट्स है, दैट इज मदर एंड फादर, दे वर वॉचिंग टेलीविजन एंड दे वर catching up on the happenings of the day, okay. Okay, now move to the next paragraph. Suddenly Sia spotted a spider walking on the roof. She watched it carefully. Then she said, Grandpa, I wish I could walk up the wall and on the roof like that little spider there. Then I could watch you from the top. It would be fun. See, again there is a highlighted word, that is spotted. What does it mean? Wait, let me highlight it. Spotted.
इट मीन्स नोटिस्ड और सॉ समथिंग सडनली। आप कुछ अचानक से कोई चीज़ देखते हो तो क्या करते हो, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, स्पॉट करना। ऑलराइट, अचानक से कोई चीज़ आपको दिख गई, अब उस पे आप नोटिस करना शुरू कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉटेड। देन व्हाट शी हैज स्पॉटेड हियर, शी स्पॉटेड अ स्पाइडर। आपने देखा है आपकी वॉल पर स्पाइडर चलते हैं या फिर लिजर्ड चलते हुए, आपने देखा है ना। और वो जब चलते हैं वो जो हमारी रूफ है उस पर वो चलते हैं लेकिन वो नीचे नहीं गिरते। अब आप बोलोगे मैम वहाँ पर ग्रेविटी क्यों नहीं अप्लाई होती है है ना। देन यहाँ जब इसने देखा, सी व्हेन शी सॉ इट, सिया जो है एक, शी इज़ अ स्मॉल किड, व्हेन शी सॉ इट देन शी व्हाट शी सेड, दैट आई विश आई कुड वॉक अप द वॉल एंड ऑन द रूफ। शी आल्सो वांटेड टू वॉक अप लाइक दैट स्पाइडर। ये भी उस स्पाइडर की तरफ वॉक करना चाह रही थी। उसको लगा कैश मैं भी ऐसे चल पाती। अगर लोग ऐसा चलेंगे ना, पता है क्या कहेंगे लोग, अरे ये तो भूत है। क्यों ना, कि मूवीज़ में ऐसा हमें दिखा रखा है कि जो नॉर्मल इंसान वो ऐसा नहीं चल सकते, बस भूत लेकिन चल सकते हैं। चलो थोड़ी-सी मस्ती हो गई हमारी। नाउ कम टू द स्टोरी। ओके, देन सिया ने ऐसा बोला तो उसके देखो उसके जो ग्रैंडपा है ना उसने क्या रिप्लाई किया, "हा, हा, हा, बट दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल माय लिटिल गर्ल," सेड ग्रैंडपा विथ अ chuckle. See, chuckle. There is a highlighted word in this paragraph. Chuckle means a quiet and soft laugh. एक हल्की सी हंसी नहीं होती है, वो खुलकर हंसना नहीं, शॉर्ट स्माइल वाली हंसी जो होती है ना वो वाली। तो ग्रैंडपा ने क्या बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, एंड ही सेड दिस विथ अ स्माइल, विथ अ स्मॉल स्माइल और विथ अ स्मॉल लाफिंग यू कैन से। ओके, ओके, सी here Sia and grandpa is there and they are talking to each other, right? Okay, and Sia is having a soft toy in her lap. देख रहे हो इसके पास ये सॉफ्ट टॉय ले रखा है अपने लैप में। या ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। देन शिया आस्क्ड व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं चल सकते, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल, शी वाज आस्किंग हियर। ओके, शी आस्क्ड फ्रॉम हर grandpa. Then what he said, grandpa said, well, a spider has tiny hairs at the tips of its legs, so it can walk on the roof, but the force of gravity pulls us towards the surface of the earth. जो स्पाइडर है उनके पास क्या है, टाइनी हेयर्स होते हैं। ओके, उनके जो लेग्स होते हैं ना वहाँ पे देखा छोटे छोटे बाल होते हैं। टाइनी मीन्स स्मॉल। ओके, बट अगर इफ़ वी स्टार्ट टू मूव ऑन द रूफ, पता क्या होगा हमें, जो ना ग्रेविटी वो नीचे खींच ले आएगी और हम गिरेंगे धड़ाम सा। फिर वो वाली याद आ जाएगी पोयम, लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुँह बिचकाया, और वो नहीं लाला जी गिरे धड़ाम। दैट वाज़ अ पोयम व्हेन वी वर चाइल्ड। अभी भी वो पोयम मुझे सुनने को मिलती है बच्चों से, हिंदी पोयम। ओके, तो फिर है ना वैसे ही वाला होगा आपका हाल, जैसे वहाँ लाला जी गिरे थे वैसे आप गिरोगे धड़ाम से नीचे। ओके, देन सी, देखो मैं ना आपको थोड़ा हँसाते हुए पढ़ाती हूँ ताकि ना आप स्टोरी एन्जॉय करो। ऐसा ना कि बर्डन वाली फ़ील लगे, बोर हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी साइड समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, एंड देन ग्रैंडपा ने क्या बोला कि अगर हम ऐसा चलना शुरू कर देंगे तो जो ग्रेविटी है वो क्या करेगी, हमें खींच लेगी नीचे और हम गिर पड़ेंगे नीचे। ओके, हाउ डू यू नो दैट ग्रैंडपा? देन सिया आस्क्ड फ्रॉम हर ग्रैंडपा, आपको ये कैसे पता है ग्रैंडपा? हाउ डू यू नो दैट? देन व्हाट ही सेड, एवरीबॉडी नोज दिस डियर, सेड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने कहा ये सारे लोग जानते हैं। ओके, बट हु टोल्ड एवरीवन अबाउट दिस, सेड सिया लुकिंग कंफ्यूज्ड। बट ये सभी को किसने बताया, वो सारे लोग कैसे जाने? शी वॉज आस्किंग फ्रॉम हर ग्रैंडपा कि ठीक है सब लोग जानते हैं बट उनको किसने बताया ये चीज़, कैसे पता चला? इट मीन शी वॉज आस्किंग हाउ दे केम टू नो, कैसे पता चला उनको? देन सी, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। See, a long back there was a scientist called Isaac Newton. He discovered gravity. It is said that one day he was sitting under an apple tree when he saw an apple fall on the ground. See, मैंने आपको स्टोरी बता रखी है शुरू में, थोड़ी सी शॉर्ट में बताया था ना कि आइजैक न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे एंड देन ही सॉ द फॉलिंग एप्पल, राइट? या हियर ग्रैंडपा ने बोला कि बहुत पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज आइजैक न्यूटन. Okay, and he discovered gravity. And who discovered this gravity? Then Isaac Newton. Your answer will be Isaac Newton. Discovered means one who searched something, fine, to obtain knowledge of something for the first time. जो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज को गेन करना, डिस्कवर करना, मतलब पता करना. ऑल राइट, देन
Where we were? Yeah, we were in this paragraph. So then he said कि he was sitting under an apple tree and then he saw an apple which was falling from that tree and then came to know अरे then he thought अरे ये apple नीचे ही क्यों गिर रहा है. This set him thinking. ये उनको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है. He wondered why things fell down when thrown up in the air or why things thrown from a height fell down. Then he later explained that it happened because of the gravitational attraction of the earth. Sia, even when you jump up, you land back on the floor, isn't it so? Then Isaac Newton, when he was sitting under an apple tree, then what he saw, there was an apple falling from that tree. Okay. Then when he saw that apple, then he came to think that why is it falling down? ये नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जाता? एंड देन व्हेन वी यूज़ टू थ्रो समथिंग, देन वो भी नीचे आता है. हम एयर में किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो भी ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही आ जाता है ना. कितने भी हाइट से हम कोई चीज़ को फॉल करते तो वो नीचे ही आता. वाई वाई डज दिस थिंग्स हैपन. ठीक है, उन्होंने सोचा. देन ही केम टू नो, देन ही एक्सप्लेन्ड अस दैट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. बिकॉज अर्थ ना उसे अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज़ों को वो अट्रैक्ट करती है. अर्थ इज़ हैविंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑल राइट. और वो उसे अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है. फाइन. तो ये सारी चीज़ इस कारण से होते हैं. देन ग्रैंडपा सेड व्हेन यू जंप अप. अच्छा, आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप जंप करते हो तो क्या आप ऊपर चले जाते हो? नहीं, नीचे ही वापस आ जाते हो, है ना. या यस. ओ इट्स ग्रेट टू नो अबाउट दिस. टेल मी मोर अबाउट आइजैक न्यूटन, सेड Newton grandpa, said Sia eagerly. And when she knew about these things, then she was so much excited. Then what she said, अरे वाह, ऐसा है. And tell me more about Isaac Newton. She was curious to know about Isaac Newton. Who was he and what he invented, what he explained and everything about to him. Okay, वो उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी. Now in the next paragraph. All right, now listen to me, Sia. It was in 1643 that Isaac Newton was born in England. Where Isaac Newton was born? He was born in England and in the year 1643. Alright. ये grandpa बता रहे सिया को. He was the only son of a wealthy farmer who died 3 months before the birth of the baby. And he was the son of whom? He was the son of wealthy farmer. Okay. Wealthy means rich. Fine. एंड और जो उसके फादर थे ना, इसके बर्थ होने से 3 मंथ्स पहले ही वो क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है, उसके फादर की, आइजैक न्यूटन के फादर की. ऑल राइट. ही वॉज बॉर्न वीक एंड टाइनी. हिज मदर री मैरिड लेटर. शी लेफ्ट हिम इन द केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर. ही वॉज एजुकेटेड एट द किंग्स स्कूल ग्रैंथम. एट द एज ऑफ 12 न्यूटन वॉज रीयूनाइटेड विथ हिज मदर एंड शी टुक हिम आउट ऑफ स्कूल. और जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली. शी री मैरिड. ओके. एंड देन शी लेफ्ट हिम. वेयर शी लेफ्ट, उन्होंने उसके ग्रैंडपा के घर छोड़ दिया था, ग्रैंड मदर के घर छोड़ दिया था अपने बच्चे को, मतलब आइजैक न्यूटन को. एंड ही वॉज एजुकेटेड. ही टुक एडमिशन इन द स्कूल दैट इज़ किंग्स स्कूल ग्रैंथम. ओके. एंड आइजैक न्यूटन ने यहाँ एडमिशन लिया, किंग्स स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की. एंड एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 ईयर्स ओल्ड हुए, देन जो न्यूटन है, अगेन ही मेट विथ हिज मदर. वो अपनी माँ से मिलते हैं. एंड देन हर मदर टुक आउट हिम फ्रॉम द स्कूल. उन्होंने उसको स्कूल से वहाँ से निकाल लिया. बिकॉज शी वॉन्टेड टू मेक हिम फार्मर. क्योंकि वो चाहती थी ना कि मेरा बेटा जो वो किसान बने. ओके. बट न्यूटन डिडेंट लाइक दिस. ही डिडेंट लाइक टू बिकम अ फार्मर. न्यूटन हेटेड गॉट एडमिशन इन ट्रिनिटी कॉलेज. सॉरी. न्यूटन हेटेड फार्मिंग. और जो न्यूटन थे उसे फार्मिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था. He rejoined the school. Then in 1661, he got admission in Trinity College, Cambridge. And then he again took admission in the school. And then after he joined, he took admission in the college, that is Trinity College of Cambridge. Fine? Okay. Now he must have been brilliant. See, Sia is telling about Isaac Newton that he must be brilliant. No, brilliant means what? Who is having sharp mind, exceptionally clever and gifted. Who was someone who is having gifted knowledge by God. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं. इट मीन्स दे विल बी सो ब्रिलियंट, दे विल बी सो क्लेवर, दे विल बी सो इंटेलिजेंट. Okay. Then see, come to the next paragraph. That is the last paragraph. Yes, indeed. It was Isaac Newton who explained the law of gravitational
2. Gravity is the force that attracts a body towards the center of the earth. एंड ये वही थे आइजैक न्यूटन जिन्होंने हमें बताया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, राइट। और सिर्फ ये नहीं बताया कि हाँ बस कोई भी चीज़ नीचे आती है तो बस क्यों आती, बस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है। उन्होंने हमें लॉज समझाया उसके बारे में, उनमें उन्होंने हमें उसके रूल्स समझाए, क्यों होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग। एंड ही टोल्ड ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी क्या है, एक तरह का फोर्स है, ओके, जो क्या करती है, हमें वो खींचती है अर्थ की तरफ, टुवर्ड द अर्थ। In simple words, it is also a force that attracts a body towards any other physical body having mass. He also explained the movements of the planets and the sun. And then mass means weight, आप कह सकते हो in other language, okay? और ये क्या करती है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करती है। और उन्होंने ये बताया कि जो हमारी प्लैनेट्स, आपने सोलर सिस्टम में देखा ना प्लैनेट्स और सन, तो सन और प्लैनेट्स भी क्या है, सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स घूमती है, ये भी क्यों होती है, यहाँ भी फोर्स अप्लाई एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो उन्होंने, एंड दिस आइजैक न्यूटन एक्सप्लेन द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स ऑल्सो, ओके। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65. Wow, exclaimed Sia. What else, Grandpa? Newton also explained that white light is a mixture of various colored rays. And then, जो Sia है, she exclaimed, "Wow!" She was very much curious to know these things, and she was very much excited when she was listening all these things. Okay. Then उसने फिर पूछा, "What else?" और उन्होंने क्या किया, आइजैक न्यूटन ने क्या किया है? She wanted to know more about Newton, to know more about his works. Then grandpa said he he has explained that white light is a mixture of various colored rays. जो हमारे पास white light आती है ना, उसमें सिर्फ सिर्फ white light ही नहीं होते, उसमें बहुत सारे वो क्या होता है, colored rays, मतलब बहुत सारे कलर के रेज मिक्स होकर वो बन जाते हैं white light। और इसे हम, आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको एक्सपेरिमेंट कराई जाएगी आपके साइंस लैब में, और आपको प्रिज्म के थ्रू एंड ऑल सब कुछ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको पढ़ाई जाएंगी। ओके, अभी छोटे बच्चे हो, बस आप इतना जान लो। वी कैन सी द कलर्स इन द रेनबो। आपने रेनबो में देखा, देर आर 7 कलर्स, ना, देर आर सो मेनी कलर्स इन द रेनबो। यस, इट इज़ लाइक दैट। ही सेड दैट लाइट इज मेड अप ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एंड देन ग्रैंडपा सेड दैट जो लाइट है वो किस चीज़ की बनी है, दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें होते हैं। ऑल दिस इज सो इंटरेस्टिंग। ऐसे आप अपनी ईवीएस की बुक में भी पढ़ोगे ये सारी चीज़ों के बारे में, फाइन। इंग्लिश में तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन डिटेल्स में आप अपने ईवीएस की बुक में पढ़ोगे। ऑल दिस इज सो इंटरेस्टिंग। Then Sia said, "Oh, wow, they are so interesting." Oh, yes, but I will tell you more about Isaac Newton and his other inventions some other day. And then Grandpa said कि आज के लिए बस इतना बच्चे, अब किसी और दिन मैं और बताऊंगा आइजैक न्यूटन के बारे में एंड हिज अदर इन्वेंशंस, और उन्होंने और क्या क्या इन्वेंट किया उसके बारे में। एनीवे यू विल लर्न ऑल दिस इन डिटेल व्हेन यू ग्रो अप, सेड ग्रैंडपा। जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप डिटेल में जानोगे, इसी तरह यहाँ ग्रैंडपा ने भी कहा सिया को कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, व्हेन यू विल ग्रो अप देन यू विल कम टू नो इन डिटेल, ओके। ही फर्दर एडेड, नाउ लेट मी टेल यू डियर सिया that Newton was elected the president of the Royal Society in 1703. He died in March 1727 in London. And then he further said that जो न्यूटन था ना, he was elected as the president of the Royal Society, and in which year, in the year 1703, and he was died in the year 1727 in the month of March, all right, and in London. He is one of the greatest scientists ever, said Sia. Indeed, now you should sleep as you have school tomorrow. And then उसने सिया ने बोला कि वो तो सच में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहे होंगे नहीं। यस। देन न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिसको बच्चे बच्चे जानते हैं, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट है, बट बहुत सारे साइंटिस्ट इतने फेमस नहीं है, उतने सारे बच्चे उनको नहीं जानते हैं, ठीक है, बट न्यूटन को ना हर एक बच्चे जानते हैं, फाइन। एंड देन now grandpa said, now it's time to sleep, now go and sleep because you are having school tomorrow. Then Sia said, okay, good night grandpa, thanks for telling me about Isaac Newton. And she said thanks to grandpa for telling about Isaac Newton, because she was very much curious to know about now Isaac Newton. That's why she said thanks to her grandpa. You are welcome, dear. Good night. Now grandpa replied, you are welcome, dear. Now good night, you too. Okay, so this was the story, children. Hope you would enjoy this story. Hmm.
अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, अगर मेरे वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आती है, देन डू लाइक माय वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। ओके? मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे वीडियोज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाएँ। जो भी चैप्टर्स आपके हैं बुक के, सारे आपको जो भी मैं बनाऊँगी आपको तुरंत नोटिफ़िकेशंस मिल जाएँगे। आप नोटिफ़िकेशन बेल वहाँ पर होगा, आप उसे ऑन कर लो ताकि जो भी मैं अपलोड करूँगी आपको तुरंत मिल जाए। ओके? सो हैव अ गुड डे बच्चे। बाय बाय। टेक केयर।